जिंदगी में बहुत से बार हमारे जीवन में कई ऐसे हालात आ जाते हैं या ऐसे हालातों में से होकर के हमें गुजरना पड़ता है जहाँ पर हमारा हियाव, हमारी हिम्मत हार जाती है। ऐसा लगता है मानो हम टूट गए हैं, हम थक गए हैं, हमारी हिम्मत ने हमें जवाब दे दिया है और हमारा हृदय भी कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन आज के वचन से जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, ना केवल आपकी हिम्मत बंधेगी, ना केवल आपका विश्वास मजबूत होगा, बल्कि आपका हृदय भी स्ट्रांग बनेगा, मजबूत बनेगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप तेजी है, जो कि फिरोजपुर पंजाब में रह करके मैं अपने जीवते खुदा की सेवकाई को करता हूं और खुदा का शुक्र करता हूं कि उसने फिर आज एक बहुत अच्छा समय दिया कि उसके सामर्थी वचनों को लेकर के किसी न किसी तरह से, किसी न किसी के लिए मैं उत्साह का कारण बन सकूं, हिम्मत बंधवा सकूं, विश्वास को दृढ़ कर सकूं और कमजोर हृदय को बलवान बना सकूं। भजन संहिता 27 अध्याय उसके 14 वचन में लिखा है, यहोवा की बाट जोहता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रहे। प्यारे लोगों, पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यहां पर यहोवा की बाट जोहने का अर्थ क्या है। हो सकता है बहुत से लोग इस वचन को ना समझते हों या इन शब्दों को ना समझते हों। बाट जोहने का जो यहाँ पर अर्थ है, उसका मतलब है आप जिंदगी के किसी भी हालात में होकर के जा रहे हैं, आप परेशानियों में से, दुखों में से, मुसीबतों में से, तंगी में से होकर के जा रहे हैं, तो इसका अर्थ है इन सभी हालातों में आप यहोवा की बाट जोहते रहें। इसका अर्थ क्या सुनिएगा, यानी कि वेट ऑन द लॉर्ड। वेट का मतलब इंतजार भी होता है। इसका मतलब कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। यहां पे कोई मैजिक पावर, कोई जादुई शक्ति काम करने वाली नहीं है। आपके विश्वास का परखा जाना अवश्य है। देखिए, खुदा चाहे तो आपको इन परिस्थितियों में वो आने ही ना दे, या फिर अगर खुदा चाहे तो जैसे ही आपके जीवन में ये मुसीबतें आई, दुख आए, हालात ऐसे हुए, बिगड़े हालात हो गए, तो खुदा एक क्षण में आपको उनमें से निकालने की सामर्थ रखता है। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो आप कभी भी उसके ऊपर विश्वास रखना नहीं सीख पाएंगे, आप कभी भी मैच्योर विश्वासी नहीं बन पाएंगे। इसलिए खुदा ऐसे हालातों को, परेशानियों को, दुखों को, मुसीबतों को आपके जीवन में आने देता है। उसका मकसद यह होता है कि आप उस खुदा की बाट जोहें, जिसका मतलब है आप उसका इंतजार करते रहें एक सही समय का, कि जब आपका समय आए तो वो परमेश्वर आपको उन परिस्थितियों से निकाल ले। दूसरी लाइन वहां पे क्या लिखी, यहोवा की बाट जोहता रहे, आगे हियाव बांध, यानी कि इंग्लिश में वहां पे बी करेजियस, बी ऑफ गुड करेज, यानी कि हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत रखनी है। और यही आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके हालात, आपकी परिस्थितियां आपके कितने ही विरुद्ध क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिएगा, हिम्मत रखिए, आप उनसे निकलेंगे। आपकी परिस्थितियां आपको बिगाड़ने के लिए, नाश करने के लिए नहीं आई है, बल्कि इसलिए आई हैं कि आप उनसे निकलकर ये साबित कर दें कि प्रभु में आप कितने ज्यादा हिम्मत वाले हैं, आप स्ट्रांग हैं। सो बी ऑफ गुड करेज, हियाव बांधो, हिम्मत रखो। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा था, देखिए वहां पे हिंदी में थोड़ा सा, वहां पर हिंदी बाइबल में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, नहीं, हृदय को दृढ़ कर, लेकिन इंग्लिश में ही शैल स्ट्रेंथन योर हार्ट, है ना। वेट ऑन द लॉर्ड, बी करेजियस एंड द लॉर्ड शैल स्ट्रेंथन योर हार्ट। इसका मतलब वहां पर जो है ओरिजिनल, इसका जो मतलब बनेगा वो ये है कि यहोवा की बाट जो होता है उसका इंतजार कर,
तब वह तेरे हृदय को मजबूत करेगा, बलवान करेगा। जी हां, हिम्मत हार गए तो आप हार जाओगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारे तो वो आपके हृदय को मजबूत करेगा, बलवान करेगा, और आप उन सारी परिस्थितियों के ऊपर जो आपको गिराना चाहती हैं, जो आपकी हिम्मत को कमजोर कर रही हैं, तोड़ रही हैं, हरा रही हैं, वो सब आपके जीवन से चली जाएंगी और आप परमेश्वर की सामर्थ्य से, क्योंकि जब आपका हृदय मजबूत रहा, आपका हृदय बलवान रहा, तो कोई परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती है, क्योंकि आपका परमेश्वर आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए सदा आपके साथ है। आमीन। जी हां, वो खुदा आपके साथ है। और फिर लास्ट में क्या लिखा है? हां, यहोवा ही की बाट जोहता रहे। सो दोस्तों, इन वचनों के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप सही समय का इंतजार करें। जल्दबाजी में आप कोई गलत कदम मत उठा लें। जल्दबाजी में, या आज ही आपके साथ ऐसा हो जाए, आप अपने विश्वास को कमजोर मत कर लें या गलत कोई डिसीजन ना ले लें। धीरज के साथ, बाइबल में लिखा है, धीरज के साथ उसकी बाट जोहता रहे, यानी कि फुली हमें उसके ऊपर डिपेंड होना है। और एक समय आएगा जब आप बाट जोहते रहेंगे, वो आपके हृदय को ना केवल मजबूत करेगा बल्कि आपको हियाव भी बंधवाएगा और आपकी आशीषें आपके पास होंगी। तो क्या करना दोस्तों? हर परिस्थिति में, हर हालात में उसकी बाट जोहते रहना है, यानी कि उसके ऊपर भरोसा रखना है, उसका इंतजार करना है, अपने हिम्मत को नहीं हारना, हिम्मत को बना के रखना है, और फिर आगे वो परमेश्वर आपके हृदय को तगड़ा कर देगा, मजबूत कर देगा, और बहुत जल्दी आप गवाही के साथ लौटेंगे। परमेश्वर इन सभी वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे, उत्साहित करे। प्लीज आप वीडियो को शेयर कर दें, और ताकि दूसरे लोग भी इनसे आशीष पा सकें। और यदि किसी भी तरह से आपको हमारी प्रार्थना की, काउंसलिंग की आवश्यकता है, तो आप हमें सब्सक्राइब करके फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम सदा आपकी हेल्प के लिए, आपकी सहायता करने के लिए, आपके लिए दुआ करने के लिए सदा समर्पित हैं, हाजिर हैं। और हाँ, यदि आप अपना बीज इस सेवकाई में बोना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस QR कोड को आप स्कैन करके अपने बीज को बीज सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन।